बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाजरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। नाज़रीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत पैगाम पर मुश्तमिल है इंशाअल्लाह, जिसमें हम कोशिश करेंगे दुआ की फजीलत बयान करते हुए आपके और अपने अकीदे को पुख्ता करने के लिए अपने रब की बारगाह में दुआ करके हम अपने रब से जो चीज़ तलब करना चाहें इज्ज़ो इनकसारी के साथ उसकी रहमत को शुमार रखते हुए यकीनन वो हमें ज़रूर अता फरमाएगा। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तकदीर पर सबकत ले जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो दुआ है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि मोमिन का हथियार तस्वुर की जाती है, और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ पर हत्ता के तकदीर पर भी सबकत ले जाती है। मैं चूँकि लोग मुझसे बहुत से ऐसे सवालात करते हैं, हमारा काम सोशलिज़म से मुंसलिक है, मुआशरे से मुंसलिक है, फ़िक्री और ज़हनी सकून से मुंसलिक है, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं इसके ऊपर मुशाहिदात करूँ और ख़ुद अपनी इस्लाह करते हुए लोगों तक एक बहुत खूबसूरत पैगाम पहुँचाऊँ, जिसके ज़रिए से यकीनन हमें हमारे ईमान में पुख्तगी मुयस्सर आए, जिसकी वजह से हम यकीनन बहुत अच्छे तरीके से अपने रब के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर एक शख्स चूँकि पहले तकदीर में हर चीज़ मुअय्यन फरमा दी गई है, तो फिर उसके बावजूद भी हम क्यों अपने रब के हुज़ूर दुआ फरमाते हैं? आज का क्वेश्चन दर हकीकत ये था। देखिए, मसला बहुत सीधा और सादा सा है कि दुआ का जो इख्तियार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मोमिनीन को अता फरमा रखा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। दुआ पर इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद लोगों को अता फरमा रखा है, लेकिन जिनकी दुआओं को उसने कबूल फरमाना होता है उनको अपना भी बना लेता है, उनको फिर तभी उसकी तौफीक भी अता फरमाता है, उनके ज़हनों में भी उसी वक्त वो चीज़ डालता है कि इस तरीके से दुआ करो, तुम्हारा रब तुम पर रहमत फरमाने वाला है, तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। नाज़रीन, अगर एक शख्स के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में मकाम वलायत नहीं लिखा है, लेकिन वो चाहता है कि वो वली बने, तो फिर यकीनन उसको अपनी तकदीर के लिए दुआ के लिए रब के हुज़ूर हाथ उठाना पड़ेगा। तो फिर यकीनन अगर उसकी तकदीर में नहीं लिखा था, तो वो जब वो अपने रब के हुज़ूर अल्लाह की दोस्ती को तलब करेगा, उससे इस्तिग़फ़ार करते हुए तौबा तलब करेगा, तो यकीनन वो जो चीज़ उसकी तकदीर में शामिल नहीं थी, रब ताला फिर दुआ की बदौलत वो चीज़ उसकी तकदीर में शामिल फरमा देता है, फिर उसको वो मकाम वलायत भी अता की जाती है। ये फ़र्क है कि जब कोई शख्स दुआ करते हुए अपनी तकदीर को बदलना चाहे, वो अपने रब से दुआ ज़रूर कर सकता है। फिर उधर अगर हम देखते हैं कि बहुत सी मुश्किलात और मसाइब जब हमारे घेरा डाल लेते हैं, फिर या कोई शख्स सोता है रात को, ख्वाब में उसे कोई मुसीबत दिखाई जाती है, कोई मसाइब दिखाए जाते हैं, मुश्किलात दिखाई जाती हैं, यकीनन इसलिए दिखाई जाती हैं या किसी ने कोई अमल किया या कोई जादू किया तो वो दिखाया जाता है ताकि वो अपने रब के हुज़ूर दुआ कर सके। तो उसकी तकदीर में अगर वो जादू का चलना लिखा था, लेकिन उसके बाद उसके नेमुल बदल के तौर पर उसी का रब उसको दुआ का रास्ता बता रहा है कि तुम उठो और सदक़ात अता करते हुए खैर ख्वाही की मेरे हुज़ूर दुआ करो, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से ये मुश्किल और मुसीबत को उतार दूँ। अगर आप उठकर भी सुबह अपने से उस मुसीबत को टालने की अपने रब से दुआ नहीं करते हैं, इल्तिजा नहीं करते हैं, तो फिर जो चीज़ आपकी तकदीर में मुअय्यन कर दी जाती है, फिर रब ताला की तरफ से, चूँकि वो पहले ही मुअय्यन थी, आपकी दुआ की इंतज़ार में थी, तो फिर उसको यकीनन बदल दिया जाता है। ये दुआ का सहारा है जो एक मोमिन इख्तियार करते हुए अपने रब से जब दुआ फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। इसलिए ज़िंदगी का हर पहलू दुआ की कड़ी से जुड़ा है। ज़िंदगी का कोई काम भी दुआ से हट कर नहीं है। चूँकि मैं आपको अगाहे बगाहे बताता रहता हूँ, मैंने जो सीखा
چونکہ میں صوفیاء کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، صوفیت سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے وہاں سے جو کچھ بھی مجھے میسر آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ناظرین کو ضرور سناتا رہوں۔ تو جو مجھے سیکھنے کو ملا میں نے آپ تک شیئر کیا۔ یقیناً اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور دعا کو ہر لمحے کے لیے اپنا ہتھیار بنا لیں، ہتھیار سے مراد کہ اپنی دعا بنا لیں، اللہ رب العزت یقیناً ہم پر ضرور رحمت فرمائے گا۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔